मेरी मालकिन की बेटी मेरे बार बार गले लगती। वह बार बार मेरे करीब आती। कभी खेल खेल में मुझे किस कर देती तो कभी मेरे बिस्तर पर आकर लेट जाती। मैं भी मर्द था, आखिरकार कब तक खुद को रोकता। फिर एक दिन मालकिन को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा और अब मेरे पास मौका था मालकिन की बेटी के साथ वह सब करने का जो वह मुझसे करवाना चाहती थी। दोस्तों, कहानी बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए। दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरी उम्र 23 साल है। मेरा पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे पिता मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा नाम रमन है। मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था और मेरी 2 बहनें भी थीं। अब हम अपनी माँ के ऊपर बोझ बनने लगे। इसके बारे में मैं सोच सोच कर मेरा दिमाग घूम जाया करता था। तभी एक दिन मेरी मुलाकात एक गांव के भैया से हुई, जिन्होंने मुझे जयपुर में बड़े से मकान में नौकर का काम करने के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी माँ और बहनों को मनाया और उनको भगवान भरोसे गांव में छोड़कर पैसे कमाने शहर आ गया। जिस घर में मुझे काम मिला था उसमें एक मालकिन और मालकिन की एक ही बेटी थी। मालकिन की बेटी का नाम तन्वी था। उसे मैं छोटी मैम साहब कहता था। छोटी मालकिन के पिता को मरे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, इसलिए घर में मालकिन और मालकिन की बेटी तन्वी ही थे। मालकिन की बेटी को मुझसे बहुत ज़्यादा लगाव था, क्योंकि घर में वह सिर्फ अकेली ही रहती थी और जब हमें समय मिलता तो हम खेल भी लिया करते थे। तन्वी मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। वह हमेशा ही मुझे अपना दोस्त माना करती थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी मासूमियत और चंचलता उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते थे। दिखने में तो मैं भी एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन कभी कभी वह उसे तरह की हरकतें करती कि मैं कुछ समझ नहीं पाता। वह रात को अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करती और मेरे साथ खूब हंसी मजाक करती। मुझे भी उसके साथ हंसी मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। वह बहुत ही शरारती थी और उसका बदन एकदम भरा हुआ था। अब मुझे उनके यहाँ काम करते हुए 5 साल हो चुके थे और मैं 23 साल का हो चुका था। तन्वी भी एक खूबसूरत जवान लड़की बन चुकी थी। वह मेरी ही हम उम्र थी। मैं समय समय पर अपने गांव में माँ के पास रुपया भी भेज दिया करता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब मेरी जवानी की दस्तक ने मेरी आने वाली पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। मैंने कभी लड़की के स्पर्श को महसूस नहीं किया था, हालांकि उन सारे कामों का सारा ज्ञान मेरे दिलो दिमाग में बसा हुआ था। एक रात छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई और बातों ही बातों में मुझसे लिपट गई और अचानक ही उसने मेरे होठों पर किस कर दी। मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि उसके मन में कुछ चल रहा है। छोटी मैम साहब की हरकत से मेरा मन भी बेकाबू होने लगा था। मुझे भी उसकी जवानी तंग करने लगी थी। मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किया था। फिर वह मेरे रूम से जाने लगी और वह कहने लगी, कभी तुम भी मेरे रूम आ जाया करो, मौज मस्ती करने के लिए हमेशा मैं ही तुम्हारे पास आती हूँ। तुम तो कभी नहीं आते, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? मैंने कहा, तन्वी मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरा तुम्हारे कमरे में आना शायद बड़ी मालकिन को अच्छा ना लगे। तो वह झट से बोली, देखो, सबसे पहले तो मुझे मैम साहब कहना बंद करो। तुम तन्वी कहा करो। रही बात मम्मी की, तो वह तुमसे कुछ नहीं कहेगी। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। वैसे तो मैम साहब ने मुझे तन्वी के साथ खेलने से कभी नहीं रोका था और ना ही उससे बात करने से कभी मना किया था। शायद इसलिए कि वह घर पर अकेली थी। उसका कोई भाई बहन नहीं था और ना ही उसके पिता थे, इसलिए वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। लेकिन फिर भी मैं तो एक नौकर था, बस यही सोचकर अपने हद में रहा करता था। अगले दिन तन्वी ने रात को मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, चलो लूडो खेलते हैं। थोड़ी देर तक हम दोनों लूडो खेलते रहे। लूडो खेलते खेलते वक्त वह मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी करने लगी। फिर अचानक से तन्वी बोली, मेरा लूडो खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं है, चलो कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं मोबाइल में। मैंने कहा, तन्वी, अब तुम्हें सो जाना चाहिए, सुबह को तुम्हें स्कूल भी जाना है और रात भी काफ़ी हो गई है। वह बोली, नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 11 ही बजे हैं। उसने मेरा हाथ पकड़कर फिर से बेड पर बिठा लिया। मैं भी खामोश होकर बैठ गया।
उसने अचानक अपने मोबाइल में एक रोमांटिक फिल्म लगाई और कहने लगी, रमन क्या तुमने यह मूवी कभी देखी है? मैं ना में सिर हिलाया तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो बड़े शर्मीले हो यार, लड़के होकर भी तुमने आज तक इन मूवी का मज़ा नहीं लिया। मैंने कहा मुझे वक्त नहीं मिलता और फिर मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ। मैं जो भी पैसे कमाता हूँ वह सभी गांव में अपनी माँ के पास भेज देता हूँ। तन्वी बोली, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हें यह मूवी दिखाऊंगी। अब मैं समझ गया था कि वह क्या चाहती है। मेरा खुद पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल तन्वी को अपनी बाहों में लेने के लिए मचल रहा था, लेकिन मालकिन के डर की वजह से मैं वहाँ ज़्यादा देर तक रुका नहीं। मैं सोने का बहाना किया और उसके रूम से बाहर आ गया और मैं अपने रूम में आकर अपने मन में सोचने लगा कि आज तो कुछ गड़बड़ हो जाती, लेकिन मैं खुद को संभाल लिया और अपने मन को भी बहला फुसला करे समझा दिया। पर मैंने अपने मन में सोच लिया था कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं फ़ायदा ज़रूर उठाऊंगा। और अब मैं मौके की तलाश में था, क्योंकि मेरे दिल पर काबू कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेम साहब ने जो आग भड़काई थी अब ठंडी भी वही करेगी। उस रात मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। एक दिन मेरी बड़ी मालकिन कुछ दिनों के लिए अपने किसी काम से बाहर चली गई और अब मैं और तन्वी घर में अकेले ही थे। एक दिन तन्वी कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया तो उसने मुझे कहा, रमन आज मेरा मन नहीं है। मैंने पूछा क्यों? छोटी मैम साहब बोली, सोच रही हूँ क्यों ना आज कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजार लूँ। जिस पर मैं बस चुपकी मार ली और शांति से अपने कमरे में चला गया। मैं समझ चुका था कि छोटी मैम साहब के दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा है, पर मेरे अंदर शुरुआत करने की जरा से भी हिम्मत न थी। इतने में छोटी मैम साहब मेरे कमरे में आई। उसने केवल हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे जिसमें से सब कुछ दिखाई दे रहा था। मैं छोटी मैम साहब को देखकर पगला गया और शर्म के मारे मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इतने में उसने मेरे चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए अपने ऊपर वाले कपड़े को उठाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे चुपके चुपके देखते हो, तो लो आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है। मैं उस वक्त कहता भी तो क्या कहता, मैं भी तो इस वक्त का इंतज़ार कब से कर रहा था। मैं सीधा खड़ा हुआ और मैम साहब को गले से लगा लिया। मैंने तन्वी से कहा, इस दिन का मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था। तो तन्वी बोली, फिर मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते थे? मैंने कहा, मुझ में हिम्मत नहीं थी पहल करने की। मैं तुम्हारा नौकर जो ठहर गया, लेकिन आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को निहारना चाहता हूँ। आज तो वह कयामत लग रही थी, वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और मैं उसे निहारे जा रहा था। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और तन्वी पर मैंने खूब प्यार लुटाया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक बड़ी मालकिन घर वापस नहीं आ जाती है। रोज़ाना हम ऐसे ही एक दूसरे पर प्यार लुटाते रहे। तकरीबन 1 महीने तक हमारा ऐसे ही चलता रहा। हम लोग ना दिन देखते थे ना रात। हम दोनों अपने आप में ही खोए हुए थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद उठा रहे थे। मैं तन्वी को बेहद चाहने लगा था और वह भी मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अब उसकी बॉडी का साइज़ भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। तन्वी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मेरी मालकिन के आते ही हमारे बारे में पता चल गया और उन्होंने मजबूरी में आकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी बेटी तन्वी की शादी मेरे साथ करवा दी। अब मैं इतना अमीर हो चुका हूँ कि मैं अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी और अपनी माँ और तन्वी के साथ सुखी से जीवन बिता रहा हूँ। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अचानक हो जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वह सब हमें मिल जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती रहेंगी।